Supertech Angels. In this video we are going to learn about tense. So इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेंस यानी काल क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से टाइप होते हैं, और हम उनके टाइप्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो पहले हम देखते हैं टेंस. टेंस के कितने टाइप होते हैं. टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं और टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. कौन से टाइप होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इसके 3 टाइप होते हैं. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. वर्तमान यानी जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं यानी आप वो काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वो आ गया प्रेजेंट टेंस में जो आप अभी कर रहे हैं. पास्ट टेंस जो आप कर चुके हैं, यानी कि आप खेल रहे थे, यानी कि ये हो गया पास्ट टेंस. आप वो काम कर रहे थे, अभी आप नहीं कर रहे, अभी आप दूसरा काम कर रहे हैं. सो जो पहले कर रहे थे वो हो जाएगा पास्ट टेंस में. फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल. मैं होमवर्क करूंगा यानी अभी मैंने आपको होमवर्क दिया नहीं, जब मैं दूंगी तब आप करेंगे, यानी कि उसे हो जाएगा फ्यूचर टेंस. उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, भविष्य काल. अब 3 टेंस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, और इन टाइप्स ऑफ टेंस के भी टाइप होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं. कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये 4 टाइप्स प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी सेम होते हैं. बस यहाँ पे हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. बस उसका फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट आगे से चेंज होगा और ये टाइप सेम रहेंगे. ठीक है, अब हमने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब हम इन टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं. अब हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि. यानी जिस सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते आए, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा ता, ती, ते, तो हम उसके लिए कुछ ये फॉर्मूले यूज करके बना सकते हैं, रूल्स को यूज करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कौन सा रूल लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. अभी मैं आपको सेंटेंस के साथ भी एग्जाम्पल्स शो करूंगी. अब यहाँ है एस या ईएस. हमें हर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना होता, हमें या तो सिंगुलर के साथ ही लगाना होता है. सिंगुलर जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ टेबल बना के. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल. सिंगुलर में आ गया ही, शी, इट, ये हो गया सिंगुलर. प्लूरल में हो गया आई, यू, वी, दे. ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में आते हैं. प्लूरल में हम सिर्फ सिंगुलर के साथ ही ऐसे यस का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम ऐसे ये. सो आपने देख लिया किसके साथ सिंगुलर प्लूरल का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अब हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ. निगेटिव का रूल क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो हो रहा है. अगर हम देखें डू डज, तो यहाँ पे भी अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ ऐसे ये हट जाएगा और डू और डज का यूज होगा. अब देखिए डज वहाँ पे यूज होगा जब कोई सिंगुलर होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर डज का यूज होगा. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे डू का यूज होगा और ऐसे यस यहाँ पे नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल. वहाँ पे डू और डज हेल्पिंग वर्ब के लिए होगी हमारे. ठीक है, और नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव में होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है हमारा रूल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ड आ जाएगा क्या, तो उसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस के आगे आ जाएगी. इस वजह से डू डज प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ये 3 रूल है जिससे आप हिंदी के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. अब मैं आपको कुछ इस रूल्स के बेस पे एग्जांपल्स दूंगी. तो एग्जांपल दी है हमें. फर्स्ट एग्जांपल है वह स्कूल जाता है. यहाँ पे नहीं का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है. सो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता यानी गो, और ही यहाँ पे हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ एस लग सकता है। ही गोज, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है यानी कि ही गोज टू स्कूल। या अफर्मेटिव को हम इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता गाना गाती है, ये भी हमारा अफर्मेटिव में ही दिया है, सो ये ऊपर जैसे सॉल्व होगा। सीता गाना गाती है, सीता सिंग। अब यहाँ पे सीता सिंगुलर है तो हम ऐसे ये से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो सिंग बन जाएगा सिंग्स। सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता गाना गाती है यानी सीता सिंग्स सॉन्ग। नेक्स्ट दिया है हमें वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता यानी कि नेगेटिव में सेंटेंस है नहीं, तो यहाँ पे यूज होगा डू या डज का। सो डू डज का यूज होगा। सो सेंटेंस है ही क्या है हमारा सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा डज, ही डज। नेक्स्ट रूल था नॉट, ही डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है। अफर्मेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत इजी होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या तुम पाठ का रट्टा लगाते हो, ये हमारा इंटेरोगेटिव में सेंटेंस है। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा सा है। सो पहले यहाँ पे आ गया क्या, मैंने आपको बताया था रूल एक्सप्लेन करते टाइम कि अगर सेंटेंस में क्या स्टार्टिंग में है सो यानी कि इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तुम क्या है, तुम है यानी कि यू, ये है प्लूरल में, तो यहाँ पे किसका यूज होगा डू का। सो डू यू। रट्टा लगाने का मतलब होता है क्रैम, सो यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव में है। डू यू क्रैम द लेसन, पाठ को हम इंग्लिश में कहते हैं लेसन। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है और रूल्स लर्न करने होते हैं इन सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस देती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो सेंटेंस है वह रोज सुबह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस का आपको, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव और नेगेटिव आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, प्लीज लाइक शेयर।